हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोग अपनी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसके क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा मिशन एप्पल योजना, जिसके हमने जिक्र अपने पिछले क्लास में किया था। तो जरा इनको समझते हैं। सबसे पहले मिशन एप्पल योजना आपका है क्या? मिशन एप्पल योजना, तो ध्यान रखना ना, यहाँ पर को ना लोकल वाले सेव की बात नहीं हो रहा। हालांकि लोकल वाला सेव भी आपका अच्छा होता है। यहाँ पर को जो बात हो रही है ना आपकी उच्च गुणवत्ता वाले ना सेव की बात आपकी की जा रही है। ठीक है, तो परिचय के रूप में ना एक दो लाइन से हम शुरुआत कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मिशन एप्पल योजना उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी क्या है आपकी बागवानी, ठीक है, महत्वाकांक्षी बागवानी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में गुणवत्ता वाले सेव उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रोजगार में बढ़ावा देना, ये आपका शामिल है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में, ठीक है, बजट में मिशन एप्पल योजना को 42 करोड़, ठीक है, 42 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं इसमें प्रावधान आपका शामिल किया गया आपका। ठीक है, उद्देश्य अगर हम लोग इसके देखते हैं तो उद्देश्य में पहला आपका ये हो जाएगा कि सेव उत्पादन प्लस उत्पादकता में एक तरीके से क्या करना, वृद्धि करना। और क्या हो जाएगा, तो पारंपरिक बागों का आधुनिकीकरण करना। इसका मतलब हो जाएगा कि बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को प्रमोट करना एक तरीके से आपका। ठीक है, और क्या हो जाएगा, उच्च घनत्व तकनीक, ये भी आगे आएगा आपका। उच्च घनत्व तकनीक को एक तरीके से क्या देना, आपका बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, और क्या करना, तो स्वरोजगार में वृद्धि करना। ये आपके उद्देश्य के अंतर्गत आपका शामिल हो जाएंगे पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं ना इनके कुछ लक्ष्य आपका इस योजना के अंतर्गत। तो पहला जिसे आपका बोला जा रहा है कि अति सघन बागवानी, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात यहां पर हो रही है आपकी। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है ना वो सेब की उन्नत और अधिक उत्पादन देने वाली ना किस्मों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना। और इसके अंतर्गत ना दो किस्मों को शामिल किया गया, M9 और M11। कभी डायरेक्ट हो सकता है प्रीलिम्स में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा M9 या M11 आपका जो है किससे आपका संबंधित है, दोनों आपकी सेव से आपका कहीं ना कहीं संबंधित है। जिसे हम लोग M9 और M11 कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर को जो सेव का जो पौधा होता है ना उसको कंप्लीट तैयार होने में 2 से कम 3 साल लग जाता है। और जो ये है आपका M11 होना, इसको कम से कम 4 से आपका 5 वर्ष रखते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं पौधे आपके ना सघनता क्या कहते हैं, घनत्व भी आपका इनका अधिक होता है, और कहीं ना कहीं सूखा भी झेलने की क्षमता ये अधिक रखते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार थोड़ा समझिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, कि वर्ष 2030 से वर्ष 2031 तक 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में अति सघन सेव बागानी, अति सघन सेव बागानी को विकसित करने का लक्ष्य एक तरीके से आपका रखा गया है कि 2030-31 तक आपका 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में आपकी अति सघन सेव बागवानी को हम लोग एक तरीके से क्या करेंगे, आपका प्रोवाइड कराएंगे उसको उस समय तक आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर को लिखते हैं आपका आधुनिक आधारभूत ढांचा। इसका मतलब ये हुआ ना कि सेब की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार को ना कहीं बजट में कोल्ड स्टोरेज का भी एक तरीके से क्या करना चाहिए आपका, कोल्ड स्टोरेज हो गया आपका, प्रसंस्करण इकाइयां हो गई आपकी, इनको एक तरीके से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपका प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ एक यहाँ पर और नाम आपका आता है पैकिंग पेटी सब्सिडी। यानी जो सेव के जो डब्बे होंगे ना, अगर जैसे उद्यान विभाग ने बोला ना कि जो सेव के काश्तकार हैं जो सेव के डब्बे जो प्रमोट करना, उस पर अगर उत्तराखंड एप्पल, ठीक है, ब्रांड नाम अगर लिखा होगा तो उन पेटियों को एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से सब्सिडी प्रदान की जाएगी आपका। ठीक है, यहीं पर कोई पॉइंट और आता है आपका, हर्षिल
एप्पल, ये भी एक ब्रांड चल रहा है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। तो हर्षिल एप्पल आपका उत्तरकाशी में आपका पड़ेगा, ठीक है, उत्तरकाशी में आपका। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हर्षिल एप्पल को प्रामाणिक और प्रीमियम ब्रांड के नाम से एक तरीके से क्या किया जा रहा है, आपको राज्य में प्रमोट किया जा रहा है आपका। अगर इस योजना की ना, मिशन एप्पल योजना की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। विशेषताएं इसकी क्या आएंगे, तो पहला, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, उच्च घनत्व बागवानी, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन से क्या होगा ना आपका, तो कम भूमि पर अधिक पौधे, ठीक है, एक तो ये बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या होगी आपकी, तो वृद्धि नजर आएगी हमको। और क्या होगा, तो जल्दी फल देने वाली उन्नत किस्मों को भी क्या मिलेगा, एक तरीके से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा हम ये विशेषताओं में लिख सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराना। अर्थात इसका मतलब है ना कि जो पौधे होने चाहिए वो प्रामाणिक और क्या होना चाहिए आपके, रोग मुक्त। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फसल ही आपकी क्या होगी, एक तरीके से खराब हो जाएगी। और जो पौधे होंगे तो वो जलवायु के अनुरूप, ठीक है, जलवायु के अनुरूप ही उन नए पौधों का एक तरीके से क्या करना चाहिए, आपको चयन करना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप ला किसी और सीजन के लिए रहे और वो उगता किसी और सीजन में आपका, ठीक है। फिर अगर इसमें और विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा आधुनिक, बिना टेक्नोलॉजी के तो कुछ काम नहीं चलने वाला है, तकनीक का विकास। अब आधुनिक तकनीक में क्या आ जाएगा आपका, तो एक बोलते हैं हम लोग इसको ड्रिप सिंचाई। और क्या होता है आपका आधुनिक मल्चिंग। और क्या आ जाएगा आपका फर्टिगेशन, बाग प्रबंधन। अभी हो सकता है ना आपको नए शब्द लग रहे हो, जब हम एग्रीकल्चर वाला पार्ट इसमें पढ़ लेंगे तो उसमें आपका ये सारा चीज़ हम लोग उसको डिटेल में आपको मेंशन करा देंगे आपको। फिर अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण, तकनीक ला गए तो कहीं ना कहीं किसानों को भी तो प्रशिक्षण आपको देना पड़ेगा ना। तो किसानों को अगर प्रशिक्षण की बात करें तो बागवानी विशेषज्ञों द्वारा ही प्रशिक्षण, क्योंकि बागवानी की फसल है। साथ ही साथ उत्पादक के अनुसार ही आपको तकनीक को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। और फसल प्रबंधन और विपणन का भी कहीं ना कहीं उन किसानों को सही मार्गदर्शन एक तरीके से देना पड़ेगा। चुनौतियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें पहला चुनौती ये लिख सकते हैं ना कि जलवायु परिवर्तन। ये तो अभी आज के डेट में बड़ा मुद्दा बन गया है, जलवायु परिवर्तन और अनियमित हिमपात, ठीक है। पहाड़ों के अगर ऊंचे एरिया की बात करें तो अनियमित हिमपात एक हो जाए। और क्या हो सकता है, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदा, ये मुख्य चुनौती हो सकती है इसकी। और क्या हो सकता है आपका, तो छोटे और बिखरे खेत, ठीक है, क्योंकि आकार आपका उस तरीके का नहीं है जिस तरीके पे आपकी बागवानी आपकी होनी चाहिए। इसीलिए आपका 2030-31 तक आपको दे रखा है कि 5000 हेक्टेयर आपका भूमि का हमको एक तरीके से और विस्तार करना है। कोल्ड स्टोरेज चुनौतियों में आपका जाएगा, स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयाँ, इनको एक तरीके से क्या करना, इनका अभाव है तो इनको भी एक तरीके से आपको और ज़्यादा खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और विपणन प्लस परिवहन, ठीक है, इसकी कहीं ना कहीं एक तरीके से समस्या नजर हमको आती है। लास्ट में निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हो आप कि मिशन एप्पल योजना कहीं ना केवल सेब की उत्पादकता बढ़ाने की नहीं है, बल्कि यह आधुनिक बागवानी और सरकारी सब्सिडी, साथ ही साथ हाउस ऑफ हिमालय, इस पॉइंट को पक्का इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से उत्तराखंड की पर्वतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त और दीर्घकालिक बनाने की एक तरीके से क्या है, सरकार की रणनीतिक पहल है आपका। इसमें एक दो बिंदुओं को और समझिए पहले आप कि वित्तीय सहायता या सब्सिडी, तो सरकार द्वारा ना जो सेब के बगीचे स्थापित करने हेतु ना कुछ वित्तीय सहायता दी जा रही है। अर्थात ना जो सेब के बागान, जो सेब के बाग जो लोग बाग ना अपना लगा रहे हैं, उसको सरकार क्या कर रही है, एक तरीके से वित्तीय सहायता प्रमोट कर रही है। और उसमें ना जो पौधे की लागत है उस पर ना 60 से 80% ना जो सब्सिडी है वो कौन दे रही है, आपको सरकार दे रही है। और जो बचा हुआ शेष हिस्सा है ना, यानी कि 20 से लेके लगभग वो 40%, तो बचा हुआ जो शेष हिस्सा है आपका ना, वो है आपकी
सहकारिता विभाग की एक योजना है जिसका नाम है आपका दीनदयाल उपाध्याय किसान, ये मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा, किसान सहकारिता योजना। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है आपका, तो शून्य ब्याज दर, जीरो इंटरेस्ट आपका, ठीक है, शून्य ब्याज दर पर ऋण वो किसान क्या कर सकता है, एक तरीके से जो रिमेनिंग वाला पार्ट है 20 से 40% उसको बैंक से आपका इस योजना के तहत, दीनदयाल उपाध्याय किसान सहकारिता योजना के तहत शून्य ब्याज दर पर उसको प्राप्त कर सकता है आपका। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। अच्छा, किस किस पौधे पर कितने कितने अनुदान दी गई, ये आप इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और एक यहाँ पर को पॉइंट और आता है आपका, जिसको बोला जा रहा है आपका ई रूपी प्रणाली, इसको इससे ऐड किया गया, अर्थात ना इसके माध्यम से ना जो अनुदान की राशि है, अनुदान राशि सीधे और पारदर्शी तरीके से ना लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए इसका सरकार ने क्या किया, एक तरीके से शुभारंभ किया। ये होता क्या है ना, इसके अंदर समझिए जरा ये काम कैसे करता है ना। तो सरकार क्या करती है ना, इसको मैं थोड़ा सा स्टेप लिख रहा हूँ कि सरकार किसानों के नाम से ई रूपी बाउचर जारी करती है। ध्यान रखना है ये क्या है आपका, एक तरीके से बाउचर है आपका। बाउचर किसे कहते हैं, कौन वाले सेक्शन में हम डीपली उसको बताएंगे आपका। फिर क्या होता है ना आपका कि किसान के मोबाइल पर एसएमएस या एक क्यूआर कोड आपका क्या होता है, प्राप्त होता है। और फिर किसान क्या होता है ना, जो अधिकृत केंद्र होते हैं आपका, सरकार द्वारा जो स्थापित केंद्र किए गए वहां पर को जाता है और उस क्यूआर कोड को दिखाता है, और इसके माध्यम से उसको क्या करते हैं, एक तरीके से पौधे, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, और क्या हो सकता है इसमें कृषि के उपकरण, ठीक है, आदि क्या कर सकता है वहां पर से उस अधिकृत केंद्र से उस किसान खरीद सकता है। और बदले में उस क्यूआर कोड को उस दुकानदार को दिखा देगा, तो जो अमाउंट होगा वो डायरेक्ट उस विक्रेता के कहीं ना कहीं खाते में चला जाएगा। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं क्या होना कि सब्सिडी का ना दुरुपयोग आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ पाए ना। तो ई रूपी प्रणाली से भी इसको क्या किया गया, आपको मिशन एप्पल योजना को एक तरीके से आपका जोड़ा गया आपका। ठीक है, एक बिंदु बस यहाँ ध्यान रखना कि 2026-27 के बजट में इसके लिए प्रावधान कितना करोड़ का किया गया, तो 42 करोड़ का प्रावधान इसमें शामिल किया गया। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया था कि सेब उत्पादन बढ़ाना था, पारंपरिक बागों का एक तरीके से आधुनिकीकरण करना था, उच्च घनत्व वाली तकनीक को बढ़ावा देना था, किसान की आय बढ़ाना, ठीक है, और कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार को स्थापना करना था। विशेषताएं हमने इसका जान लिया था। ठीक है, लक्ष्य आपका अति सघन बागवानी क्षेत्र विस्तार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2030-31 तक 5,000 हेक्टेयर क्या कहते हैं इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया, किसके लिए, तो अति सघन सेब बागवानी विकसित करने के लिए आपका। सब्सिडी अनुदान हमने पढ़ लिया कि लगभग वो 60 से 80% का हिस्सा आपका गवर्नमेंट दे रही है। जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो दीनदयाल उपाध्याय किसान सहकारिता योजना के तहत आप शून्य ब्याज दर पर एक तरीके से उसको बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसी में एक प्रणाली था आपका ई रूपी प्रणाली, ठीक है, डायरेक्ट आपको उस लाभार्थी के खाते में आपको अकाउंट उसमें अमाउंट आपका पहुंच रहा है। चुनौतियां हमने जान लिया था कि जलवायु परिवर्तन है, ओलावृष्टि है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, छोटे और बिखरे खेत है आपका, कोल्ड स्टोरेज हो गया, प्रसंस्करण इकाइयों का एक तरीके से अभाव है, परिवहन की असुविधा है आपका, ठीक है, और विपणन की आपकी समस्याएं नजर आ रही हैं। ठीक, 2026-27 का आपका 42 करोड़ का आपको एक तरीके से उत्पादन इसमें दे रखा है बजट के अंतर्गत प्रावधान जो किया गया आपका। ठीक है, M9 M11 ये ध्यान रख के चलना इसको आप लोग। ठीक है, और क्या है इसमें 60 से 80% का सब्सिडी का इसमें दे रखा, प्रावधान दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें क्या है, क्या आपसे क्वेश्चन कि उत्तराखंड की एप्पल मिशन योजना यानी कि अत्यधिक सघन सेब बागान योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना सत्य कौन सा है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक सेब के बागों के स्थान पर उच्च घनत्व वाले आधुनिक सेब बागानों को बढ़ावा देना है। ये बात एकदम सही नजर आ रही है। दूसरा हमसे कह रहा है कि इसके तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकना और किसानों की आजीविका में सुधार करना, ये भी इसके उद्देश्य में कहीं ना कहीं बिंदु शामिल है। तो ये बात भी यहाँ पर क्या हो जाती है, एक तरीके से आपकी ये पॉइंट और ये पॉइंट सही होते हैं। तीसरा कह रहा है कि योजना के तहत केवल स्वदेशी और पारंपरिक सेब की किस्मों के रोपण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अरे भाई, जो M9 और जो M11 तकनीक है वो तो विदेशी तकनीक है आपकी। ठीक है, तो ये आपका तो वैसे ही गलत हो जा रहा है आपका। तो 1 और 2 आपके यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें देखिए, कह रहा है आपसे कि उत्तराखंड में एप्पल मिशन के तहत फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की जा रही है। तो ध्यान रखो क्या कहता है आपका योजना का आपका नाम है आपका सुफाल योजना, आपका यहाँ पर को नाम है आपका। ठीक है,
इसी के तहत ना, इसी योजना के तहत कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज हो गया, प्रसंस्करण इकाइयां हो गई, इनको स्थापना करने का वो उद्देश्य सरकार के द्वारा आपको पूरा किया जाएगा आपका। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम लोग पिछले क्लास में किट योजना। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम किसी नई योजना के साथ आपको क्लास को कंटिन्यू करा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।